बार वंदन करूं, सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन दाय। आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है भव सागर है। ये जड़ देश है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में लगा हुआ है। पूरा संसार जो है अपने अपने मन का हिसाब से काम कर रहा है। आप पूरा संसार देख लो, हर युग में जो है कबीर साहब आ रहे हैं और जीवों को समझा रहे हैं कि भाई ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। कबीर साहब हर युग में आ रहे हैं और वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं, धोंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब के बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। कबीर साहब कह रहे हैं, ये जब ये कोई पसारा नहीं था, ये पूरी धरती भी नहीं थी जो है, और जिस दिन जो है पूरा अंधकार था, ये कुछ भी नहीं था। धुंधा माई का मेला हो,
नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। ब्रह्मा नहीं जहिया टोपी पीना, विष्णु नहीं जहिया टीका। शिव सती कर शिव सती कर जन्मो नाही, तहिया जो गहम सीखा। कबीर साहब कह रहे हैं इस धरती पर जो है सबसे पहले जो है ब्रह्मा विष्णु जो है उत्पन्न हुए जो है। आप भेद को समझो, उसी की पूरी संतानें हैं ये जो है आने वाले जो है कालों में जो है सब गड़बड़ा गया जो है। कबीर साहब तो बताए, वो तो वही बता रहे हैं, आज भी वही बता रहे हैं। वो कबीर साहब जो पहले बताए वही भी आज भी बता रहे हैं, वह भी आने वाले जुगों जुगों में भी वही बताएंगे। वो कोई चेंज नहीं कर रहे, बदल नहीं रहे हैं, वो बात वही कह रहे हैं। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, जुगना जुगाना हम आई हो चिताया। कोई कोई हंस हमारा हो, जुगना जुगाना हम आई हो चिताया। कोई कोई हंस हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा। द्वापर में हम अंधबंद पहिरा, कली फिरा नवखंडा। समर्थ का परवाना लाए, हंस उदाहरण आया। कह कबीर सुना हो गोरख, चला तू साधक संगा। कबीर साहब कह रहे हैं कि आप शब्द के साथ चलो, आपको शब्द के साथ चलना है, माया के साथ नहीं चलना है। माया जो है बड़े बड़े जो है ऋषि मुनि संत महात्माओं को जो है ये जो है गड़बड़ कर देती है। इस संसार में माया क्या है? तो मन ही माया है, मन ही माया है। मन माया तो एक है, मन माया तो एक है। माया मन ही समाय, मन माया तो एक है। माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी,
काहि कहूँ समुझाय। ए मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, मन माया तो एक है। ए माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन माया जो एक ही है ये। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। तो स्वामी जी का जो ज्ञान है, स्वामी जी एकदम प्रैक्टिकल कराते हैं। स्वामी जी जो है आपको एकदम एकदम पक्का वाला बनाते हैं। स्वामी जी खाली थ्योरी नहीं बताते हैं, वहाँ ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, नहीं, सीधा दिखाते हैं जो है, आप ही से करवाते हैं वो जो है। तो मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई। मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे का समल मिले अलेखा। निज नयन साहेब को दिखा। तो मन को कैसे मारोगे? मन को कैसे मारोगे? तो जो ये मन जो है संसार में जा रहा है। मन कहाँ जा रहा है? संसार में जा रहा है। संसार में काहे लिए जा रहा है? घर बनाओ, द्वार बनाओ, नौकरी करो, धन इकट्ठा करो, उसी में जा रहा है खाली। 24 घंटे पढ़ाई करो, लिखाई करो, ये करो, वो करो। ये जो है ये मन ही आपको करा रहा है। और कबीर साहब क्या बोलते हैं? पढ़ना लिखना चातुरी, यह सब काम सहेल। पढ़ना लिखना चातुरी, यह सब काम सहेल। काम दहन मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये कबीर साहब कह रहे हैं जो है, कंचन तजना सहज है, सहज कंचन तजना सहज है। सहज त्रिया कानी, अमान बड़ाई। कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो देश जो है ऐसे ही है। ये
कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया कानी, अमान बड़ाई नात जे, दुर्लभ तजनीये। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जीव जो है, इन्हीं जो है झामर झूमर में उलझा हुआ है। आप जो है इस संसार में अनंत वाणियां हैं। इस संसार में जो है वाणी अनंत है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, वाणी जाल अपार है, वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। स्वामी जी ने क्या कहा? वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागी, शब्द में सुरति समार। आए सतगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मनव प्राण एक साथ में, मनव पावन एक, मनव प्राण, मनव सुरति एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। मनव सुरति एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत। मनव पावन एक साथ, मनव सुरति एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, यहाँ पर एक एक बीच चीज को जो है बहुत विचार विचार करके तब समझ में आएगा। ये जो है स्वामी जी ने कहा है, जो है सतमार गयति सूक्ष्म है, सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत। सद्गुरु शरण अधीन में, संताया भय सुख शांत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु ही कह रहा है, सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत। सद्गुरु शरण अधीन में, संताया भय सुख शांत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
आपको क्या करना है जो है। तो स्वामी जी तो वही बात तो कह रहे हैं जो है, आपको जो है मन को शांत करना है, मन को जो है मन को स्थिर करना है। एक संत है बेचारे परेशान है जो है कि वह ज्योति देखनी है जो है। अरे मैंने बोला ज्योति के चक्कर में कहाँ पड़े हुए हैं, आप अपना घर देखिए। तो बोले नहीं पहले वही देखना है। तो स्वामी जी कैसे दिखाई देगा। तथीराकारो मन पावन को, थीरा करो मन पावन को, सदगुरु संति ठिकान, ज्योति बरिया जा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो अभी आपको बाहर का ज्ञान है, अभी आपको बाहर का ज्ञान है, अंदर का ज्ञान नहीं है। तो वही जो है सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरिया जा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो जो सदगुरु संधि ठिकान है, संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना मिलना जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। क्या कहते हैं भाई, दो चीजों में संधि हो गई, मिलन हो गया, जोड़ हो गया, दोनों एक दूसरे की बात को मान लिए, वही बोलते हैं संधि हो जाना। संधि होना और युद्ध होना जो है, दोनों देखो यहां शब्द में ही सारा चीजें हैं। भजन में जो है कबीर साहब ने सारे बातें कह दी है, स्वामी जी ने भी सारी बातें दोहों में कह दी है। भजन में भी कहा है स्वामी जी ने। आपकी स्वामी जी क्या कहे हैं, तो उत्तम जीवन जानिए, उत्तम जीवन जानिए, उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु कर आदेश, काल रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांद्री, सबसे उत्तम जीवन जो है, जो सदगुरु का जो आदेश है, उसी के हिसाब में नियम आदेश में चलना है आपको। तो सदगुरु का आदेश क्या है, क्या है सदगुरु का आदेश। तो सदगुरु का आदेश है, कर विचार मैं कौन हूँ। इस सदगुरु का आदेश है। आपसे पूछ रहे हैं स्वामी जी, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है,
लीना कावन विधि पार। कौन सत्य कर तव्य है, दुख सुख कैसे होय। बाधा मुक्ति की ही भांति स, ग्रहण कर सत्य सोय। ये स्वामी जी का जो है आदेश है आपके लिए। ये जो है नित्य जो है अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का आपके लिए आदेश है, उपदेश है। आदेश और उपदेश में अंतर होता है। उपदेश का मतलब ज्ञान होता है और आदेश का मतलब वही करना है। आप भेद को समझो जो है, उपदेश और आदेश दोनों में अंतर है। उपदेश का मतलब होता है ज्ञान होना, बोध होना, राय बढ़िया देना जो है, उसी को उपदेश कहते हैं। और आदेश जो है, आदेश भी जो है आपका जो है, तो सद्गुरु का आदेश जो है सर्वोपरि है। सद्गुरु का आदेश जो है सर्वोपरि है। तो वो आदेश जो आप समझ लेते हो कि सब लोग इधर से जाए उधर, वो अलग चीजें हैं। ये आदेश जो है आपको जीवन को जो है बनाने वाली है। तो सद्गुरु क्या कहता है, हंसा लोका हमारे अइया। एक कबीर साहब कह रहे हैं, नित्य अनादि सद्गुरु हैं कबीर साहब जो है। बहुत से लोगों को जो है भ्रम है। भ्रम जो है, जब तक आप नहीं आगे बढ़ोगे, साधना नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे तो बूझ नहीं पाओगे। आपको जो है स्वामी जी ने लिखा हुआ है, सेवाय रुषत संग में, कोटि विघ्न रह जाय। देव सदा फल हंस है, मोह भ्रम नहीं आय। अब स्वामी जी ने तो कह दिया, सेवाय रुषत संग में, कोटि विघ्न रह जाय। सेवाय रुषत संग में, कोटि विघ्न रह जाय। अदेव सदा फल हंस है, मोह भ्रम नहीं आव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है घर में, परिवार में, बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ रहते हुए, उनके साथ रहते हुए आपका धर्म है, पति के प्रति आपका क्या क्या धर्म है आपको समझना है। ये हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ये सब धर्म नहीं है। ये आपका पति का संग क्या धर्म है और पत्नी के संग आपका क्या धर्म है, बच्चों के प्रति आपका क्या धर्म है, ड्यूटी है, कर्तव्य, वो कहा जाता है। धर्म का मतलब जो है मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख, ये सब नहीं धर्म है। ये आपका जो है एक माँ का जो है अपने बच्चे के प्रति क्या धर्म है। वो आपको किसी माँ बाप ने जो है अपना धर्म निभाया, आपको अच्छे संस्कार दिए,
अच्छे ढंग से जो उनके पास जो है ना सामर्थ्य था उसके हिसाब से आपका लालन पालन पोषण किया जो है, और आप बड़े हो गए तो कर्जा कैसे उतरेगा आपका। तो आपको भी संसार में जो है पुत्र पुत्री उत्पन्न करके उनका जो है जितना संभव हो सके। तो स्वामी जी कह रहे हैं आपको, प्रभु के सुमिरा ना ध्यान में मिले चार फल आए। प्रभु की सुमिरा ना ध्यान में मिले चार फल आए। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाए। तो स्वामी जी आपका काम बंद नहीं किए हैं। देखो, जब थोड़ा देर जो है आपको बूझना पड़ता है, जब आप बूझ जाएंगे तो दोनों साथ साथ होगा, और नहीं बूझेंगे तो बड़ा गड़बड़ है जो है। मतलब आपको संसार का कोई भी काम जो है प्रभु भजन में बाधा नहीं होती है। लोग संसार का लोग कहता है कि दोनों काम कैसे कर लेगा, या तो साधना करो नहीं तो भजन करो, नहीं तो संसार का काम करो, दोनों में से एक ही काम होगा। लेकिन जो भक्ति है, प्रभु भक्ति है, उसमें कोई काम बाधा नहीं पड़ती है आपको। मैं तो कहता हूँ जब आप जो है सीख जाते हो, कुछ समय तक जो है थोड़ा समय आपको लगाना पड़ेगा। दुनिया भर का समय आप बर्बाद कर देते हो, यहाँ चलो वहाँ चलो, ये घूमने जाओ ये देखने जाओ, ये सब बर्बादी का कारण है जो है। तो थोड़ा सा उसमें से समय निकाल लो। 24 घंटे का आपको समय होता है, टीवी देखने में ही लग जाता है, मोबाइल देखने में ही लग जाता है, तो आपका समय बर्बाद नहीं होता है। तो जो है आपको जो है स्वामी जी तो बोल रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट, तो 15 मिनट जो है मन को स्थिर करके और आपको बुझना है। तो 24 घंटे में आप जो है कितना समय लगा देते हो, पढ़ाई लिखाई करने में 30 साल लगा देते हो। 30 साल तक आपको जो है ज्ञान ही नहीं होता है संसार का, और जो है फिर भी पढ़ लिख करके बेरोजगार हो जाते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, प्रभु के सुमिरा ना ध्यान में मिले चार फल आए। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाए। तो चारों फल जो है प्राप्त हो रहा है। तो प्रभु का सुमिरन ध्यान थोड़ा कर लिया करो। अब सुमिरन कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, यही सब तो आपको सीखना है। तो घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, बच्चों के संग रहते हुए, पुत्र पुत्री उत्पन्न करते रहते हुए सब काम करना है। ये कोई बाधा नहीं डालती है, बस उसका तरीका मालूम होना चाहिए। तो वही तरीका आपको स्वामी जी बता रहे हैं। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग
जोगा भी हंगामा मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। स्वामी जी दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं। पहुंचा दूंगा मैं। कोई विश्व के अंदर में जो है ऐसा गुरु नहीं है जो कह दे कि मैं पहुंचा दूंगा। वो बेचारा खुद नहीं पहुंचा, आपको कहां से बताएगा। पूरे संसार में केवल और केवल जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब ने कहा, और जो है उसके बाद जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा। और बता दो, कोई किसी ने कहा है तो तुझे बताओ। आप भेद नहीं समझ रहे। आपके जीवन जो है, आप भेद को समझो। जो है सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी का वाणी आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी कह रहे हैं सबको सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। तो स्वामी जी कह रहे हैं आपको कि पूरी जो है सभी जीवों को जो है, अब सभी जीवों को सुख शांति कैसे मिलेगा। तो इस धरती पर जो है सबसे बड़ा काम जो है शैतानी का काम मनुष्य ही करता है। सबसे बड़ा शैतान जो है मनुष्य ही है। एक जो है आप भेद को समझो जो है, और मनुष्य विचार करे क्या, तो मन की चाल में फंसा है वो। आप भेद नहीं बुझ रहे। इस धरती पर जो है सबसे बड़ा शैतान जो है मनुष्य ही है। बाकी कोई जीव देखो, इस धरती पर जो है बहुत सारे जीव हैं, सांप है, बिच्छू है, लेकिन ऐसा नहीं करता है सांप
चार आदमी को जो पकड़ करके नहीं रखा है भाई, चलो तुम लोग जो है ना चूहा पकड़ पकड़ करके ले आओ हमको दो। सांप ऐसा काम नहीं करता है जो है। बकरी है जो है वो नहीं कहती है कि भाई मेरे को घास ले आओ, तुम लोग चार आदमी मेरे साथ रहो यहाँ और मेरे लिए जो है ना क्या बोलते हैं, मेरे लिए घास ले आ करके इधर देना। वो खुद जाती है, खुद घास जो है ना चरती है। मनुष्य जो है सब उसका जो है ना सब मतलब से रखा हुआ है। गाय भी अपना मतलब से रखा है, खरगोश भी पालता है और चूहा भी पालता है। ये आप भेद नहीं बूझ रहे। मनुष्य जो है चूहा भी पालता है। हमको ज्ञान नहीं है जो है, हम गए देखने तो वहां जो है तो चूहा पाल रखा है रंग बिरंगे भाई। तो मैं बोला क्या करते इसका, तो बताया नहीं जो है। उसने मैंने जो है वो तो उसको भी भून भून करके खाते हैं। बाद में मेरे को जो पता चला, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद समझो जो है। अब थोड़ा संस्मरण सुन लो जो है, आप थोड़ा संस्मरण सुन लो। ये संसार पूरा स्वार्थी है, आपको पता ही है। तो आर्मी में भी जो है ना वो सब गाय पाल करके रखते हैं, गाय पाल करके जो रखते हैं बड़े बड़े हेडक्वार्टर में जो है। तो उनको खाने पीने के लिए दूध दूध मिलता रहता है, सबको मतलब जो है वो देते हैं जो है। पहली बार जब हम इलाहाबाद में गए थे जो है, जब बच्चे थे अभी जो है, एग्जाम दे रहे थे, तो हमारे ही गांव के थे जो है, मंगल सिंह नाम था उनका जो है। इलाहाबाद में गए थे तो उन्हीं के यहाँ रह करके हम लोग को जो है एग्जाम दिए थे, परीक्षा दिए जो है। तो 3-4 दिन पहले पहुंच गए थे जो है। तो वही जो है वो देखा तो बहुत सारी गाय हैं जो है, और उसके दूध निकलवाते थे। उनका वही ड्यूटी था जो है, दूध निकलवाना। और जो है जब हम लोग पहुंच गए तो पूरा 1 लीटर ले करके आते थे जो है। और हम लोगों को क्या मतलब, आराम से दूध पीना, बाकी जाना मेस में खाना खाना, ये करना, अपना पढ़ाई लिखाई करना। एक चारपाई दिला दिए थे, वही हम लोग जो है सोते थे, रहते थे जो है। तो नौकरी से आने के पहले भी आर्मी में मैं रह चुका था जो है। तो आप भेद को पहले समझो जो है, मैं कहना क्या चाहता हूं। पूरा संसार में जो है, इस धरती पर जो है, मनुष्य जो है सबसे काम लेता है, सबसे काम लेता है। हाथी से भी काम लेता है। अब हाथी का जो है ना संस्मरण सुनाऊंगा तो वो भी बड़ा मुश्किल है जो है। तो जो है अब जो है पहले इसका संस्मरण सुन लो। तो हम रहते एकदम बिल्कुल घोर घनघोर जंगल में जो है, वह कोई दुकान नहीं होगा, कोई मकान नहीं होगा। तो जहां जहां सबसे खतरनाक जगह होता है, तो सीधे सीधे वाले आदमी को इसको भेज दो, ये कहीं भी चला जाएगा जो है। इसको फोन भी नहीं मिलेगा तो भी वहां भी रह लेगा जो है। ऐसे ही होते हैं, चाहे आपका परिवार में देख लो, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो किसी को कैसे भी भेज दोगे उसको राशन लेने के लिए, तो जाएगा लेकर के आएगा, शाम तक भी रहेगा तो लेकर के आएगा। और किसी को भेजोगे तो तुरंत झगड़ा झगड़ा करके आ जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो बोलेगा ठीक है इसको भेज दो, ये जो है सही रहेगा जो है। तो हमें भेज दिया। अब हमें भेज दिया तो जो यहाँ गाय दूध देती है उसको बोला इसको तो रखो बढ़िया वाली। बोला ये अभी जो है ना अब दूध नहीं दे रही है, बोला इसको उठा करके जो ना वहां भेज दो। तो मेरे पास भेज दिया। बोला इसका बच्चा है जो है ना, इसका सांड भी भेज दो, ये जो है इधर किस काम का हमारा जो है। अब भाई मेरे पास जो है ना वो गाय भी भेज दिया, सांड भी भेज दिया जो है।
और हमारे यहाँ बहुत मुश्किल हो गया भाई, अब हम करें तो क्या करें। हमने जो है 2 नेपाली को लगाया भाई, तुम लोग इसका जो है गाय की रक्षा करेगा, ड्यूटी करेगा। उसका औरत को बोला तुम इधर गोबर साफ करेगी, और आदमी को बोला जैसे 8 घंटे ड्यूटी करते हैं वैसे इसको सुबह जो है तुम जो है 8 बजे 9 बजे ले जाएगा, और दिन भर चढ़ा करके 5 बजे ले आएगा जो है। ऐसे करते करते जो है, और वो सब क्या करना, जो बढ़िया वाला है बाकी सब हमारे यहाँ भेज देना, जहां कोई जो है दूध देना बंद है इसको उठाओ वहां भेज दो जो है। अब हमारे पास जो है वो खूब तगड़ा हो गया सांड जो है, खूब तगड़ा हो गया जो है। 2 सांड थे जो है। तो जो तगड़ा वाला था, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि कैसे ये संसार लालची है, वो मैं बता रहा हूं मैं। अब नागालैंड में जो है एकदम जो है, तो हमारा सांड जो है बहुत तगड़ा था जो है। हम बेचारे सीधे साधे आदमी जो है, अब नागा लोगों ने जो है न देखा कि अरे भाई ये तो बहुत तगड़ा है जो है, तो हमको गलती से जो है रोज आ जाना जो है न, 10 नागा आ जाएगा दाव दूह लेकर के। हाँ बोला भाई क्या बात है, बोला नहीं साहब से मिलना तो बोला ये सांड दे दो हमको जो है। मैं बोला भाई क्या करोगे जो है, तो वो लोग गाय वाय नहीं पालता है, वो गाय वाय जो है ऐसे ही रखा रहता है। वो कब जो है वो सब लोग गांव का जो है 2 4 10 गाय अपना अपना रखता है उसमें जो है, और उसका गला में रस्सी बांध देता है। वो कब उनका बच्चा हो गया उसको देखने भी नहीं जाता है, जंगल है पूरा जो है, देखने भी नहीं जाता है। कब उसका बच्चा हो गया वो 6 महीना में एक बार जाएगा, गिनती करेगा जो है। तो जो माँ के पास बच्चा रहेगा तो समझ जाएगा कि इसी का बच्चा है जो है। न उनको कोई उनको पालन करता है, न उनका दूध निकालता है, कुछ नहीं करता है। वो ऐसे ही जंगल में खा रहे, कहाँ पानी पी रहे, कैसे रह रहे, कोई देखने नहीं जाता है। उसमें जो सांड होगा उसको ले आएंगे और उसको काट करके खा जाएंगे। तो हमसे बोला ये लोग जो है कि जो है ये सांड चाहिए। अरे मैं बोला क्या करना है, बोला बीज लगाना है, बीज लगाना है जो है। अब उनका भाषा हमारा भाषा तो समझ में नहीं आता है। तो बोला नहीं हम लोगों ने जो गाय पाल रखी है उसका इसका तगड़ा बीज है जो है, बहुत तगड़ा है। ऐसे ही जो है ना तगड़ा वाला हमारा बच्चा पैदा होगा तो इसका बीज के लिए दे दो। अब रोज आना है जो है, तो रोज आना है जो है। अब उनका लालच बीज के लिए नहीं था, बहुत चालाक ये जो है। आप इस संसार में ये नहीं सोचना कि जो है हर जगह जो है चोर है, हर जगह बदमाश है, और हर जगह सज्जन भी हैं। तो रोज सुबह शाम जो है मैं बोला ठीक है अभी जो है ये करना है, वो कितना भी बुलवाने से वो मानती नहीं जो है। फिर झगड़ा करने के लिए आ गए कि नहीं ये हमारा जंगल का खाता है, ये है ये है, ये नहीं जाएगा ये जो है। दाव पेच करके जो है हम बूझ नहीं पाए, बूझ नहीं पाए तो जो है मैं बोला भाई देखो एक गाय जो है ना एक सांड देंगे तो उसकी बदली में एक गाय दो हमको, हमारा तो बराबर होना चाहिए गिनती का, नहीं तो गवर्नमेंट पकड़ लेगा हमको, बोलेगा इतना तुम्हारे को दिए था उतना चाहिए हमको। वो सांड तो ले लिया जो है और एक हमको गाय दे दिया। अब गाय आ गई तो वो भी आकर के एक बच्चा आते ही एक बच्चा दे दिया जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरे को जो है 3 महीने बाद पता चला कि उसको खा गए सब। हमको बोला बीज लगाएंगे जो है, गाय का जो है बीज लगेगा उसमें, ऐसा वैसा बोल करके हमको ले गए।
और उसको खा गए सब जो है। अब मुझे जो है बड़ा जो है वो हो गया, हमको नहीं पता चला। हमारा जो है बड़ा अधिकारी है उसको पता चल गया, हमको नहीं पता चला। उसने बुलाया मेरे को जो है और बोला आपने कैसे दे दिया, ये वो बड़ा जो है हमारे ऊपर, मतलब अब समझ जाइए क्या होता है जो है। अरे मैं बोला साहब मेरे को ऐसे ऐसे बोल करके ले गया कि बीज लगाएंगे, वो बोला बीज नहीं लगाया, वो 2 महीना रखा, उनका कौन सा त्योहार होता है सब खा गए उसको। अब हम क्या करें जो है। बोला बहुत बड़ा जो है ना पाप हो गया जो है। हमने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, कोई भी गाय जो है बछड़ा न पैदा करे, बहुत बड़ा पाप हो गया। जो भी पैदा हो तो जो है वो क्या बोलते लड़की ही पैदा हो। और आप विश्वास नहीं करोगे, एक सांड बच गया तो छोटा सा था जो है। बाकी मैं 4 साल तक रहा उधर। मेरी जो श्रीमती जी भी थी, वो भी प्रार्थना करिए, तो बड़ा जो है शैतान है सब जो है। हम तो सीधे साधे आदमी भाई। और आप विश्वास नहीं करोगे, 4 साल में जो है एक भी जो है एक भी गाय ने जो है सब जो है उनका जो है क्या बोलते हैं वो जो है ना बाछी पैदा हुई, लड़की पैदा हुई जो है। और पूरा जो है वो जो है 1-2 गाय से करते करते वो 20-25 हो गई जो है। लेकिन किसी ने भी जो है वो जो है बछड़ा पैदा नहीं किया। तो ये संसार जो है आपको ऐसे ही ठग लेता है। और पूरा हमारा तो सब उधर जो मौज हो गया जो है, डेली घी बनाना, दही बनाना, और जो है सबको एकदम खा पी करके मस्त एकदम बिल्कुल से जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही संसार है ये। तो ये संसार जो है आपको अरुझा देगा, इसलिए जो है सदगुरु करना जरूरी है। सदगुरु करना जरूरी है। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा। मरकट मुठा भरम में बाध, पुपली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो इस धरती पर जो है सबसे बड़ा शैतान जो है मनुष्य ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है कोई गाय है, 10 गाय मिल करके आपको पूरा घेर करके रखे, मनुष्य को बात करके के रखो भाई चलो तुम लोग हमारा काम करो। कोई जीव काम नहीं करवाता है, मनुष्य ही है, सबको अपना मतलब से रखा हुआ है। मधुमक्खी को भी पकड़ लेता है, रानी मक्खी को जो है तो जो पकड़ लेगा डब्बा में भर देगा, उसको निकलने नहीं देगा जो है, उसका पंख ही काट देगा जो है। अब बेचारी रानी मक्खी जा नहीं सकती है, उड़ नहीं सकती है। अब रानी मक्खी का जो है ना साथ वो हजारों आ जाते हैं। आप जो है आप भेद को समझो, जो मैं कहना क्या चाहता हूं। मनुष्य जो है ना सांप को भी पालता है, गाय को भी पालता है, और जो है सुअर को भी पालता है, मुर्गी भी पालता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। पूरा धरती जो है ना जो है सब जोत बो करके रखा हुआ है, फिर भी परेशान है। वो सड़क बना देता है, ये बना देता है, फिर भी वो सुखी नहीं रहता है। आप वेद को समझो जो है,
मनुष्य जो है वो चंद्रमा पर पहुंच गया, फिर भी ऐसे जो है शांत नहीं हुआ। ये आप भेद नहीं समझ रहे। घोड़ा से काम करवाता है, हाथी से काम करवाता है। हाथी का भी है, एक बार एक दिन उसका भी बताऊंगा मैं आपको। उसका पैर में सिक्कड़ बांध देता है और बड़े बड़े जो है पेड़ काट काट करके जो है और उसका पैर में बांध देता है और हाथी को ले चलता है। बेचारी जो ले चलती है जो है, लकड़ी भी लोड करती है जो है। ये मनुष्य जो है एक ही जीव ऐसा है जो सबको बात कर करा, सबसे अपना काम करवाता है। सबसे बड़ा स्वार्थी जो है कि मनुष्य ही है। इस धरती पर जो है शैतान मनुष्य ही है। इसीलिए सदगुरु जो है ना समय समय पर आता है और जो है हर जीवों को समझाता है। दया करे सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान। दया करे सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान। अदेखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये अपने लिए तो खाली भोजन नहीं इकट्ठा करता है, अपने बच्चे के बच्चे 10 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करता है। जब आपको मालूम हो गया कि 1 किलो अनाज में दिन भर का काम चल जाएगा आपका, तो जो है 365 किलो अनाज में काम हो जाएगा आपका एक आदमी के लिए। मतलब 4 बोरा में काम हो जाएगा आपका पूरे साल भर का। और 100 साल जियोगे तो 400 बोरा अनाज में हो जाएगा। 400 बोरा में खूब पूरा 100 साल तक आप खाओगे, उससे अधिक नहीं खा पाओगे। आप भेद बूझते नहीं। एक दिन में 1 किलो अनाज नहीं खा पाओगे। आप सब तौल लेना, आलू प्याज सब्जी दूध मिला करके 1 किलो रख लो जो है। फिर आप बोलोगे नहीं हम तो 1 किलो दूध भी पी जाएंगे। दूध पीने की बात नहीं है। 1 किलो सारे अनाज गेहूं चावल आटा दाल सब ले लो जो है, तो आपका पूरा काम हो जाएगा। 1 किलो, एक आपको हिसाब बता रहे हैं हम जो है, 1 किलो अनाज में काम चल जाएगा पूरा। आटा चावल दाल ले लो जो है, आप महीने का जो है, तो इससे अधिक नहीं लगता है। आप अपना घर में देख लेना, जितना आदमी है उतना जो है, तो 1 किलो में हो जाएगा सब आपका। चावल दाल आटा सब्जी घी अचार दूध जो है सब खरीद करके देख लो, वो 1 किलो तौल लेना, उससे अधिक नहीं खा पाओगे आप जो है। एक साल में 365 दिन होता है, तो 365 दिन जो है आपको जो है 4 बोरी अनाज में हो जाएगा पूरा। चलो मेहमान आ जाता है तो 5 बोरी रख लो, 5 बोरी से अधिक नहीं लगेगा एक आदमी के लिए। तो 100 साल जियोगे तो 500 बोरी से अधिक नहीं खाओगे। लेकिन देखो लड़ाई झगड़ा करेगा वो 1000 बोरी के लिए, इतना टन के लिए, पूरा ट्रेन का माल जो है उसी का है जो है। उसी में झामर झूमर में जीव अरझाया हुआ है। और जितना भी सब उल्टा पुल्टा कर्म जो है मनुष्य ही करता है इस धरती के ऊपर जो है। सीधे सीधे अबू जाओ, तो वो जब वो कर्म करता है तो मां सरस्वती उसका चित्त में लिख देती है। आप बचपन से लेकर के अभी तक जो भी कर्म किए हो मां सरस्वती सबका लिख देती है। ये नहीं चलेगा, यहां तो झूठ बोल देते हो, ऐसा किया मेरे साथ वैसा किया, लेकिन वहां कैसे करोगे? जैसे ही आप जो है
आपको तो मालूम है आपने क्या किया है संसार में। तो परमात्मा के नियम से बच नहीं सकते हैं। ए जाहि देह सी कर्म है, भोग हो ये सोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म गई। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण के मिले। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, किसी भी जीव को जो है आप अपने तरफ से दुखित मत करो ना। अपने तरफ से आप किसी भी जीव को मत दुखित करो। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं आपको, दया करी सब जीव पर, दया करी सब जीव पर। ऊंच नीच नहीं जान, अदेखे अंतर आत्मा। त्याग दे है अभिमान। तो बोल रहे हैं नहीं मच्छर काट दिया तो क्या करे, अरे 2-4 मर जाने दो यार, उतना थोड़ा होगा जो है। अब खेती करोगे जो है, कुछ लगाओगे तो कितना जीव जंतु मरते रहते हैं, तो वो पाप नहीं लगता है। आप भेद को समझो। लेकिन बिना मतलब में आप जा करके मनुष्य को मारते हो, इधर मारते हो उधर मारते हो, महापाप हो गया। मार करके उसको खा जाते हो, वो सब पाप है जो है। बाकी जो है कोई चींटी पैर के नीचे दब गया, कोई ये हो गया, तो अब इतना तो देखेंगे तो हम चल ही नहीं पाएंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो जो है। जितना आप बचा सकते हो जो है बचाओ। कोई कोई आदमी तो ऐसे रोज एक जीव हत्या करता है, ऐसे भी लोग हैं। चलते फिरते कितने मर जाते हैं, कितने मच्छर हो जाते हैं, वो तो अलग है, उसके बावजूद भी मारता रहता है। तो इसीलिए आपको जो है इन सब चीजों से बचना है। कहने का मतलब ये है, जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है ये सब झामर झूमर से बचना है। तो कैसे बचोगे? इसी का ज्ञान जो है सदगुरु आपको सिखाता है। ये संसार जो है ऐसे ही रहेगा। तो आपको क्या करना है? तो मन कहीं दूर, तो जो मनुष्य का है जो है ना ये सब करता है पाप जो है, क्योंकि उसके साथ मन लगा हुआ है। उसके साथ मन लगा हुआ है, वही जीव से करवाता है। अब मन का ही जो लगा है, मन ने ही जीव को पकड़ रखा है। आप एक बात करोगे, मन 25 बात करेगा। मन से जीत नहीं पाओगे तुम जो है। तो मन से जीतने के लिए सदगुरु रखना पड़ता है। मन को जो है, इसको जो है मारने के लिए सदगुरु रखना पड़ता है। तो मैं कासे कहूँ को सुने, को पतिया फूलवा के सुंगता बावर मरी जाय। मैं कासे कहूँ को सुने, को पतिया फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय।
तो गागन माल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। मैं काशी कहूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सुंगत बाबर मरी जाय। ये कबीर साहब ने कहा। कब कहा है और आज तक भजन ये जिंदा चल रही है। और जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक सूरज रहेगा, धरती रहेगी, ये जीव रहेगा, तब तक ये भजन गाई जाएगी, तब तक ये भजन गाई जाएगी। आप विचार करो, पहली बार कबीर साहब ने किसको सुनाया होगा ये? मैं काशी कहूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सुंगता बावर मरी जाय, फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। तो गागन माल बीचा फूल एक फूला, तार भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। तो फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निराशल। कहत कबीरा सुनो संत भाई, पंडित जान फूला रहला लुभाइल। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पंडित जान फूला रहला लुभाइल। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, तो जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, जो सदगुरु के अनुभवी हैं, उसी फूल में जो है लुभाए रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं जो है ये कैसी फुलवा है, उसी को हमने देखना है। अरे वो अनुभव में देखा जाता है, ऐसा वाला फूल नहीं है कि गए और देख लिए, वो अनुभव में आता है। स्वामी जी भी बता रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी भी जो है वो बता रहे हैं। अष्टा का माला माँ का रांद में, मनवा ब्राह्मण करवास। नवा का माला अनूप है, गांधा ब्राह्मण मन नाश। अमिता पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय। तान डोरी ताही में, निहाचर को द्याय। तब तहाँ सुक्षमा द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो परम पुरुष की महल में,
पहुँचे दर्शन होय। शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। तीन लोक के बाहरी शून्य सठ के पार। देव सदा फल महल है परम पुरुष दरबार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, उसी में वही घर है आपका, वही आपका चेतन पिया का घर है। तो स्वामी जी कह रहे हैं स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। फिर स्वामी जी कहते हैं मंडल की अंदर रहो अचलाया का पाय डोल। निरखी पारखी धरा शाब्दिक यह सतपुरुषाय मौल। तो वही है जो है। और स्वामी जी बता रहे हैं मापनापनी चय भया ठीका ठीका न निशान। अमंडल की बाहर नहीं अद्भुत खेल समान। अठीक निशान तभी गने तीर धनुर्धरतान। अलग अलग चतिला बार नहीं बेधा माराम स्थान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, ये सारा जो खेल जो है सदगुरु चरण में है। तो सुरती शब्द में जोरती खुलेगा गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, ये कबीर साहब कह रहे हैं। तो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, आप अभी जो है मृत्यु हो जाएगा आपका, इसी देश में रहोगे, वहां नहीं जाने देगी माया, बड़ी चालाक है ये। आप क्या सोचते हो कि वहां चले जाओगे? नहीं नहीं नहीं, फिर इसी संसार में आना पड़ेगा। यह जामती न लोक का राजा हो बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो
सुख होई। तो हथियार बना करके रखा हुआ है। आप जहां चुके तो फिर संसार में आना पड़ेगा। तो वो देश में जाने के लिए पहले ही जान लेना है, देख लेना है, बूझ लेना है। तो जहाँ से अला हो अमार वही देसावा, अमार वही देसावा, जहाँ से अला हो अमार वही देसावा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशावा, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो चाँद सूरज नहीं रहन हो दिवसवा, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस संसार में है, उस संसार में सब कुछ नहीं है जो है। तब मुगल पठान नहीं सैयद से खावा, जहाँ से अला हो, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ऐसे ही सुना रहे थे। तो बोला नहीं वो जो कैसे जाएगा वो काहे नहीं बता दे रहे हैं। तो मैं बोला आखिरी लाइन में बताया है कबीर साहब, थोड़ा धैर्य तो रखो। बोला नहीं इतना बढ़िया से गा रहे हैं, वो बता दीजिए कहाँ है। मैं बोला मैं नहीं बताऊंगा, कबीर साहब ही बता रहे हैं। तो जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति गौरी गणेश वहाँ नहीं है। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहार्थनी। वहाँ जोगी जंगम ऋषि मुनि दुर्वासा ऋषि भी नहीं पहुँचे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब की वाणी ये कह रही है और संत लोग जानते हैं। संत लोग बहुत चालाक होते हैं।
आप ऐसे नहीं सोचना। एकदम से एकदम चुप रहते हैं, खजाना खोलते नहीं है ये। कोई कोई तो कितना भी कुछ कर लो खोलेगा ही नहीं। ऐसा वाला जो है कंजूस वाला भी है। ऐसा नहीं सोचना कि सब फ्री वाला बांटने वाला भी है। बहुत लोग हैं। देखो इस संसार है तो संसार में हर तरह का आदमी है। ईमानदार भी है, बेईमान भी है, लुटाने वाला भी है। कोई कोई देखो इतना धन है लगा लेता है, खाते रहो भाई पूरा, ओ लंगर लगा देता है। ऐसा वाला भी है संसार में। कोई कोई कुत्ता को दूध पिलाने वाला भी है। वो मांग मांग करके लाएगा, भीख मांग करके लाएगा, और कुत्तों को दूध पिलाने वाला वो भी साधु है। उसको भी देखा है मैंने, उसको भी देखा है मैंने। वो हरिद्वार में है, वो हरिद्वार में है। वो भीख मांग मांग करके ले आएगा और कुत्तों को जो है न पिलाता रहता है। वो वाला भी है संसार में। तो भांति भांति के जीव है। तो जोगी जंगा मानही मोनि दूरवा सावा जहाँ वासी अइला। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ वासी अइला। अमर वही देशवा। तो आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा जहाँ वासी अइला। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा जहाँ वासी अइला। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलो वही देशवा। तो सार शब्द को गह लो और उस देश में चल चलो। यही तो कबीर साहब कह रहे हैं। पूरा भजन में जो आपको वर्णन किया है इन्होंने, आखिरी लाइन में कह रहे हैं। तो साहेबा कबीरा ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलू वही देशवा। तो सार शब्द को तो गहना है, सार शब्द को बूझना है, सार शब्द को जो है पकड़ना है, सार शब्द को लखना है, सार शब्द को देखना है। और वो सार शब्द जो है, अब कैसे कैसे बोलूँ मैं, जो सदगुरु के हंस हंसनी ये सब जानते हैं, आप ही नहीं जानते हो तो मैं क्या करूँ। जे रोज ही तो बताई जाती है। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलू वही देशवा। तो सार शब्द का उपदेश ले लो, बस यही तो काम है। और जो है कबीर साहब कह रहे हैं और संत लोग कह रहे हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप ही को बूझना है। संसार को बूझने के लिए नहीं कबीर साहब आए हैं, आप ही के लिए आए हैं। और अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, वो भी केवल आपने के लिए आए, हंसों के लिए आए हैं, पूरे संसार के लिए नहीं है। लेकिन कोई कोई जो है उपदेश ले लेता है तो वो भी पहुंच जाता है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जो है आप भेद को बूझो। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।